अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इस्तिग़फ़ार की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो एक लड़की मरियम की है। किस तरह से इस्तिग़फ़ार ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, किस तरह से अल्लाह ताला ने 1 महीने के अंदर उसके ऊपर कितने कर्म किए। अगर आप भी इस्तिग़फ़ार को अपनाएंगे तो आपकी भी ज़िंदगी कुछ इस तरह बदल सकती है। आइए स्टोरी के अंदर जानते हैं। ये कहानी एक जवान लड़की मरियम की है जो एक आम हिंदुस्तानी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अब्बा एक फ़ॉर्च्यून की छोटी सी दुकान चलाते थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मरियम एक ज़हीन और बासलाहियत लड़की थी। उसके दिल में बड़े ख्वाब थे कि वह पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का सहारा बने, मगर हालात ने उसे बार बार तोड़ दिया। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद भी उसका दाखिला नहीं हुआ। घर में गुर्बत की वजह से पढ़ाई भी छूटने लगी थी और वालिदा की बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। मायूसी की इंतहा हो गई। एक दिन मरियम इतनी मायूस हो गई कि रात को रोते रोते अल्लाह से फ़रियाद करने लगी। मरियम नमाज़ें भी टाइम से पढ़ती थी, कुरान भी बहुत पढ़ती थी और अल्लाह के ज़िक्र भी बहुत करती थी। वह सोचती थी, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं कर रहा। मैं तो अल्लाह से बहुत कुछ मांगती हूँ, पर अल्लाह मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं कर रहा। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता, सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। तो कभी कभी दुआओं को कबूल होने का अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर रखा होता है। जब वह वक्त मुकर्रर हो जाता है तो दुआएं खुद कबूल हो जाती हैं। और जब मरियम मायूस हो गई और थक गई तो उसने कहा, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी रात मरियम ने यूट्यूब पर एक इस्लामिक वीडियो देखी जिसमें बताया गया, जो बंदा रोज़ाना दिल से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं। मरियम को ये बात दिल पे लग गई। उसे लगा ये वीडियो ख़ास उसी के लिए बना है। उसने पुख्ता इरादा किया कि अब रोज़ाना सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ेगी। मरियम ने इस्तिग़फ़ार का आगाज़ किया। मरियम ने दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू अलैहि। शुरू में इससे लगा शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उसने नीयत साफ़ रखी और रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ती रही। सिर्फ़ 1 हफ़्ता गुज़रा था कि करिश्मा शुरू हो गया। करिश्मा और ज़िंदगी की तब्दीली का आगाज़ मरियम की ज़िंदगी में आ गया। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया कि मरियम तुम्हारी स्कॉलरशिप की अप्रूवल आ गई है। किसी गलती की वजह से तुम्हारा नाम पहले लिस्ट में नहीं आया। अब तुम्हारी फ़ीस माफ़ है और मज़ीद है कि माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फ़ौरन सजदाए शुक्र अदा किया, लेकिन यह तो शुरुआत थी। चंद दिन बाद उसकी माँ की बीमारी के लिए एक सरकारी अस्पताल से मुफ्त इलाज का सहूलत मिल गई, जहाँ महंगी दवाइयाँ भी बगैर किसी खर्च के मिलने लगी। अब अचानक उसके वालिद की फ़ॉर्च्यून की दुकान भी चल पड़ी। कहाँ कहाँ से ख़रीदारों की भीड़ लग गई, जिसकी उसको कभी उम्मीद ही नहीं थी। मरियम हैरान थी कि 1 महीने के अंदर उसकी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल गया। वह समझ गई कि यह इस्तिग़फ़ार की बदौलत है। मरियम ने अपनी सहेलियों को भी इस्तिग़फ़ार की तहक़ीक़ की। वह कहती है कि हम गुनाहों में डूबे रहते हैं और दुआएं कबूल ना होने की शिकवा करते हैं। हालांकि इस्तिग़फ़ार हमें अल्लाह की रहमत के करीब ले जाता है। जब अल्लाह राज़ी होता है तभी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। मरियम की ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी और बरकत थी। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और वालिदैन की दुआ भी ली और अपनी सहेलियों की उम्मीद का समा जलाई। अब मरियम एक कामयाब लड़की थी। वह अब अपना खूबसूरत सा घर बनाकर अपने माँ बाप के साथ उस खूबसूरत से घर में रहने लगी। अगर आपकी भी दुआएं कबूल नहीं हो रही और आपको ये लगता है ज़िंदगी बहुत मायूसी में घिरी हुई है और आप बहुत देर से दुआएं मांग रहे हैं, और एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करके देखें। रोज़ाना चाहे 100 मरतबा से आगाज़ करें, बाद में 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी तो फिर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। आपको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि याद रखो, इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं, दिल से मांगना चाहिए। जब इंसान अपनी गलतियों पर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।